तो कैसे हैं आप लोग। स्टोरी हैप्टिक्स वर्ल्ड के अंदर फिर से स्वागत है। यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत होती है। तुम इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो। यहाँ पर विपिन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था जब उसने सामने वाले उस राक्षस की पावर देखी थी। आखिरकार यहाँ पर विपिन इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था। वह संत स्टेज 2 के ऊपर था और उसकी साधना इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी जो उसके ऊपर हथेली आ रही थी। वहाँ पर विपिन जल्दी से अपनी तलवार को यूज करता है और उसको यहाँ पर पीछे कर आगे की तरफ फेंक देता है। जैसा वो ऐसा करता है यहाँ पर वह तलवार के आसपास में एनर्जी इकट्ठा होती है और एक बड़ी से तलवार के साथ में बहुत सारी छोटी छोटी तलवार भी आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसके साथ में फिर एक दो कदम पीछे की तरफ हट भी जाता है क्योंकि अभी जो हथेली का वार उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था वह कोई नॉर्मल नहीं था। वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार था। बूम! और अगले पल यहाँ पर जो तलवार का वार था वो वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। लेकिन उसके साथ में जो हथेली उसकी तरफ बढ़ाई गई थी वो भी वहीं पर ही उस तेज बल के साथ में खत्म हो जाती है। जिसके बाद में विपिन यहाँ पर महसूस करता है कि हाँ वास्तव में अभी वो बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षस का यहाँ पर सामना कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी थी। वास्तव में उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जो शक्ति है वह ग्रेट सन स्टेज 2 के ऊपर ना होकर स्टेज 9 के ऊपर हो। उसके साथ में अब जो विपिन था फिर से एक और तलवार का वार अब सीधे उस राक्षस की तरफ भेज देता है और वो पीछे की तरफ भागने लगता है। वो वहां से भागना चाह रहा था लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले वो भाग पाता उससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब यहाँ से बाहर भाग पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पकड़ो उसे। उसके साथ में यहाँ पर जो राक्षस था उनका लीडर वह उनसे कहता है और उसके राक्षस यहाँ पर जल्दी से विपिन की चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। विपिन का सारा रास्ता वहीं पर ही रुक चुका था। उसके साथ में वो कहता है बस वहीं पर ही उसको रोके रखो, इसके अलावा उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। वहाँ पर वो मेरा शिकार है। वास्तव में इसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा रुचि आ रुकी है। यहाँ पर मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। उसके साथ में अब जल्दी से वह राक्षस आगे की तरफ बढ़ता है और फिर से एक और पाम अटैक उसकी तरफ भेज देता है। अगले पल अब विपिन को ऐसे लगने लगता है कि उसने एक पहाड़ उठाकर सीधे उसके ऊपर फेंक दिया हो। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन को ग्रेविटी के अंदर रखा जा चुका था। उसकी बॉडी यहाँ पर दबने सी लगी थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था भर भर कर। यहाँ पर अगर किसी को बाल्टी वाल्टी भरनी हो तो वो भर सकता है। वहीं दूसरी तरफ वह राक्षस कहता है मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर होने के बाद में भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 3 और स्टेज 4 इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो क्या आखिरकार तुम्हें लगता है कि ग्रेड 2 के ऊपर होने के बाद में तुम ऐसे ही किसी को भी हरा सकते हो? यह तुमने बहुत ज्यादा ही बुरा सोचा है। उसके साथ में यहाँ पर अब वह हथेली का वार विपिन के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद में वो कहता है चलो बहुत हो गया, तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा ही खेल चुका हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वह राक्षस अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और अगले पल यहाँ पर उसके हाथों के अंदर से झींगे की धागे बाहर निकलते हैं जो रेड कलर के थे और यहाँ पर चैने बनते हुए सीधे विपिन को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। उसके हाथ पांव अब पूरी तरह से जकड़ चुके थे। अभी वो एक ककून से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था और उसकी जो बेड़िया थी वह यहाँ पर जमीन के अंदर गड़ी हुई थी। वहाँ पर विपिन उनसे निकलने की बाहर कोशिश करने लगता है। उसके साथ में वो कहता है तुम मुझे चाहे से मार डालो लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। तुम चाहे से मेरी जान ले लो लेकिन कभी भी यहाँ पर मैं राक्षसों का साथ नहीं देने वाला। यहाँ पर वो उससे कहता है हाँ क्या क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा? हा 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 हा। अरे अभी इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि आखिरकार तुम्हारे पास में जो शुद्ध एनर्जी है ना वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं इतनी देर से ये सोच रहा था और मुझे चिंता हो रही थी कि यहाँ पर ये शार्प एनर्जी ना होने की वजह से यहाँ पर क्या मैं वास्तव में अपने उस मकसद के अंदर कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर तुमने तो मेरी चिंता पूरी तरह दूर कर दी है। वास्तव में अब तुम्हारी एनर्जी के साथ में जो मैं करना चाहता हूँ वह यहाँ पर हो जाएगा। उसके साथ में अब वह जो राक्षस लीडर था वह यहाँ पर अपने हाथों को आगे करता है और विपिन को अपने हाथ के अंदर यूं ले आता है और फिर उसका गला पकड़ता है और साइड की तरफ फेंक देता है जहाँ पर विधि और उसका ग्रुप बैठा हुआ था जिनको अगवा कर वहाँ पर रखा गया था। उसके साथ में कहता है ठीक है इसके हाथ पे भी यहाँ पर वह बेड़िया बांध दो, इसको भागने मत देना, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके साथ में दो राक्षस आते हैं और अपने पास में से गोल्डन बेड़िया बाहर निकाल लेते हैं और विपिन के हाथ के ऊपर बांध देते हैं।
वहीं एक बार उन भेड़ियों को अपने हाथ के ऊपर बंधते हुए देखकर और उन राक्षसों को जाने के बाद में आखिरकार विपिन ने भी राहत की सांस ली। चलो, मेरा काम हो गया है। जैसा मैंने सोचा था, वास्तव में यहीं पर ही वह सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर बस मुझे थोड़ा सा और वेट करना है। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था, राहत की सांस ले रहा था, यहाँ पर एक आवाज उसको सुनाई देती है। वह टेलीपैथिक आवाज थी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिरकार तुम यहाँ पर आकर फंस गए ना हमारी वजह से। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फालतू में अब तुम यहाँ पर आ गए हो जान देने के लिए। यहाँ पर विपिन भी अचानक चौंक जाता है और वो अपने पास में ही एक एल्डर को देखने लगता है, जिसको देखने के बाद में वो पता लगा पा रहा था कि उसने अभी भी तक भी अपनी आंखें खोली हुई थी, क्योंकि बाकी सारे जितने भी लड़ाकू थे ना, उन सभी की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आत्मा के ऊपर काबू कर कर उनको सुला दिया गया हो। लेकिन इस बार यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि जो एल्डर उसके पास में था ना, यहाँ पर उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से शायद उनका कोई भी जादू उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होगा। तो वही विपिन कहता है, आखिरकार यहाँ पर ये वेदी के साथ में क्या कर रहे हैं? वह उससे पूछता है, क्योंकि आसपास में वो इतने ज्यादा समय के अंदर से थे, तो क्या पता उनको उसके बारे में पता हो। वो अच्छा, वो उस वेदी का यूज यहाँ पर सीधा प्राचीन मंदिर के अंदर एक गेट खोलने के लिए करना चाहते हैं। वह सीधे वहाँ के लिए एक पुल का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ पर उस एल्डर ने टेलीपैथी द्वारा फिर से उसको समझाया। क्या गेट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई गेट मिल सकता है, तो आखिरकार उन्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई है? यहाँ पर वो सीधे भी तो कहीं से भी गेट को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इनके पास में नक्शे भी होंगे। तो आखिरकार इन्हें यहाँ पर प्राचीन मंदिर के अंदर जाने के लिए ये शॉर्टकट बनाने की क्या जरूरत आ गई? तो उसके साथ में वो एल्डर कहता है, ओ अच्छा, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हाँ, वैसे मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको पता होगा कि 6 तो अन्य रूम है और इसके अलावा एक मेन हॉल है। यहाँ पर उसके अंदर जाने के लिए भी अलग अलग जगह की जरूरत होती है, और हम लोग अभी केवल उसके बाहरी परिधि के अंदर ही घूम रहे हैं। यानी कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पर केवल हमें भेजा जा रहा है। वह एक आयाम बोल सकते हो, या फिर इसको एक मुड़ी हुई जगह भी बोल सकते हो, जिसको इस पूरे क्षेत्र के आसपास में बनाया गया है। यानी कि प्राचीन मंदिर और उसके आसपास की जो 6 अलग अलग कमरे हैं, उनको भी बनाया गया है। लेकिन ये सभी जगह उसके बाहर की जगह मानी जा सकती है, और वहीं पर ही पहुंचने के लिए यहाँ पर हम लोग इसके एक एक गेट को खोलकर नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा कर भी देते हैं और हम लोग इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसके बाद में भी यहाँ पर हम प्राचीन मंदिर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग यहीं पर ही फंस कर रह जाएंगे। क्या 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 कहा आपने? क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ है? विपिन यहाँ पर चौंक जाता है, और अब उसको समझ में आ जाता है कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर वह एक लूप होल के अंदर फंस चुका है, और वो उसके अंदर बार बार घूमता जा रहा था। वहाँ पर उसको गेट भी ढूंढना होता है, तो फिर भी उसके बाद में भी वह इसी जगह पर घूमता रहेगा। इसका साफ साफ मतलब ये था कि उन्हें खुद यहाँ पर एक दरवाजा बनाना होगा दूसरी तरफ जाने के लिए। तो उसके साथ में वो पूछता है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता? यहाँ पर विपिन को थोड़ा शक हो रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको भी इसके बारे में नहीं पता था। आखिरकार वो इतना बड़ा इंसान था। शेन कबीला, संत कबीला, जियान कबीला, मास्टर टीचर एम्पायर और इसके साथ में पवेलियन, यहाँ पर वो सभी इसकी तरफ झुके हुए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर हेड करण को भी इसके बारे में पता होना चाहिए था। वह तो उसको बता चुके होते ना कि ऐसा ऐसा है, लेकिन नहीं, उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर था, उसके पास में बैठा था, वह उसको टेलीपैथी द्वारा बताता है, हाँ मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो वह सभी राक्षस इसी के बारे में बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मुझे उनकी भाषा आती थी। इसी वजह से जब वो लोग यहाँ पर 6 अन्य हॉल और उसके साथ में एक मेन हॉल की बात कर रहे थे, तो मैं समझ गया था कि वह प्राचीन मंदिर की ही बात करने जा रहे हैं। ओ अच्छा, ऐसा है। लेकिन फिर उसके बाद में विपिन अपना सिर हिलाते हुए कुछ सोच विचार करता है और उससे पूछता है, हाँ लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि अगर यहाँ पर किसी को उस मंदिर के अंदर जाना है तो उसके लिए उनके पास में वह दिव्य ताबीज होनी चाहिए, जिसके बाद में वो अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पर वो बताता है कि हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है। उस मंदिर के अंदर घुसने के लिए यहाँ पर वह दिव्य ताबीजों की जरूरत पड़ने वाली थी, 6 दिव्य ताबीज और एक प्रधान ताबीज। उसके अलावा यहाँ पर वह अंदर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर बहुत से लड़ाकू उस जगह पर घूमते फिरते पहुंच जाएंगे, और इसी वजह से ये लोग सीधा वहां पर जाना चाहते थे और वहां जाकर उनका वेट करना चाह रहे थे, चाहे से वो अंदर ना जा पाए।
लेकिन फिर भी वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर के आसपास की जगह है और जो मुख्य निकाय है उनके आसपास में बहुत सी चीजें बिखरी हुई होगी और वहाँ पे बहुत सारे खजाने भी होंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर केवल ग्रेट संत ही नहीं है, यहाँ पर प्राचीन संत भी आए हुए हैं। हाँ, माना कि यहाँ पर वो है उस प्राचीन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो वहाँ आने वाले सभी लड़ाकों की जो खजाने बजाने होते हैं उनको ढूंढ कर रख सकते हैं।